हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है प्लेट टैपिंग टेस्ट। उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा नया टॉपिक कौन सा है, मैं वापस आपको बता रहा हूं। प्लेट टैपिंग टेस्ट, टॉपिक का नाम है प्लेट टैपिंग टेस्ट। तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है, उस चीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लगने वाला है टेबल। तो इस तरह से आपके घर में टेबल होगा, तो आप एक टेबल ले लो। उस टेबल पे हमें क्या क्या करना है आगे मैं बताता हूं। आपने अभी टेबल लिया, नेक्स्ट हमें लगने वाला है व्हाइट और येलो चार्ट पेपर। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट और येलो चार्ट पेपर के शीट्स ऑलरेडी कट किए हुए मेरे पास है, लेकिन इसको किस तरह से कट करते हैं, कैसे चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने लिए हुए हैं ये सारे पुरानी चीजें हैं जो यूज की हुई है। अगर आपके पास व्हाइट और येलो चार्ट पेपर नहीं है तो आपकी लास्ट ईयर की पुरानी ड्राइंग बुक का पेपर आप ले सकते हो। आप जब ड्राइंग निकालते हो, एक साइड निकालते हो, एक साइड उसकी प्लेन होती है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो अभी उसको कैसे तरह से बनाना है वो मैं बताता हूं। हमारा जो ये व्हाइट रेक्टेंगल शीट जो है वो है 30 बाय 20 सेंटीमीटर की। यानी अगर हम यहां से काउंट करते हैं तो ये 30 सेंटीमीटर, और ऐसे काउंट करोगे तो है 20 सेंटीमीटर। तो ये 30 बाय 20 सेंटीमीटर की हमें एक रेक्टेंगल शीट मिल गई है। उसके बाद हमें लगने वाले हैं ऐसे दो येलो सर्कल। तो इस येलो सर्कल को किस तरह से बनाना है, तो उसको बनाना है 20 सेंटीमीटर डायमीटर की एक ये येलो शीट है। तो उसका रेडियस कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो प्लेट बना के लिए। तो हमें क्या करना है, अभी इस टेबल के ऊपर ये रेक्टेंगल और इस प्लेट को पेस्ट करना है, यानी चिपका देना है। तो इसको किस तरह से चिपकाते हैं वो भी मैं बताता हूं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल को पेस्ट करके लेंगे। मैंने यहाँ पे सेलो टेप लिया है, उसके साथ में पेस्ट कर रहा हूं। अब यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल पेस्ट करके हो चुका है। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो सर्कल को पेस्ट करना है। लेकिन उसको कौन से डिस्टेंस पे पेस्ट करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो रेक्टेंगल का मिडल है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो मिडल कहाँ पे आएगा, 10 सेंटीमीटर से। तो 10 सेंटीमीटर से आगे हम काउंट करेंगे 30 सेंटीमीटर तक। यानी 30 सेंटीमीटर पे हम पहले एक येलो सर्कल हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यानी हमारी यहाँ पे एक प्लेट येलो रेडी हो रही है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट तैयार। इस तरह से हमने एक पहली प्लेट रेडी की है, तो इसी तरह से हमें दूसरी लेनी होगी। तो दूसरी भी हमें कहाँ से लेनी है, सेंटर से ही लेनी है, यानी 30 सेंटीमीटर तक। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूं। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट की है। आपको और एक चीज बताता हूँ, ये दो सर्कल है, ये दो सर्कल के बीच में जो गैप है, यानी इसके मिडिल पॉइंट से जो गैप होता है वो होता है 60 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना होता है, दोनों सर्कल के बीच वाला गैप कितना होना चाहिए मिडिल से, उनके 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारी टेस्ट के लिए जो इक्विपमेंट लगने वाला है वो इक्विपमेंट यहाँ पे रेडी हो गया है, यानी वो साधन हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम टेस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये टेस्ट कितने सेकंड में करनी होती है, तो वो करनी होती है 30 सेकंड में। हमें ये टेस्ट कितने सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, 30 सेकंड में।
तो 30 सेकेंड में हमें क्या करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। हमें क्या करना है, हमारा जो कंफर्टेबल हैंड से, कंफर्टेबल यानी जिस हैंड से, जिस हाथ से आपको ये टेस्ट देना आसानी होगी उस हाथ से हमें ये टेस्ट देनी है। जैसे कि मैंने राइट हैंड से कंफर्टेबल फील करता हूँ और लेफ्ट हैंड से नहीं, तो मैंने मेरा लेफ्ट हैंड वाइट यानी हमारी जो रेक्टेंगल सीट है उसके ऊपर रखना है और मेरा वाइट यानी राइट हैंड कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ तो मैं इस हाथ से टेस्ट दूंगा। अगर आप लेफ्ट हैंड कंफर्टेबल फील करते हो तो लेफ्ट हैंड से भी दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप राइट हैंड से ही टेस्ट दो। तो मैं यहाँ पे आपको राइट हैंड से दिखाने वाला हूँ। क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। हमें करना है ये जो प्लेट है इसको टच करना है, लेकिन टच करते वक्त इसको आवाज आना जरूरी है, यानी जब हम प्लेट को छू रहे टच करें तो इस तरह से आवाज आना चाहिए। क्यों आवाज आना चाहिए? क्योंकि यही आवाज हमारी काउंट होती है और उसी को ही गिना जाता है। अगर हम स्पीड में करने के चक्कर में ऐसे ऐसे करते हैं तो उसकी आवाज नहीं आती और वो काउंट नहीं होता यानी गिना नहीं जाता। तो हमें ये गिनना भी जरूरी है। अभी हमें ये कितनी बार करना है, इस प्लेट को 25 टाइम और इस प्लेट को 25 टाइम करना है, यानी दोनों प्लेट को मिला के कितनी बार हुआ 50 बार यानी 50 बार। तो हमें ये 50 बार करना है। कितने सेकंड में करना है? तो 30 सेकंड में करना है। अब ये टेस्ट देने की जो एज कैटेगरी है वो है 5 साल से 18 साल तक, यानी आप 5 साल के बच्चों से लेके हम 18 साल के बच्चों तक यानी 18 ईयर के स्टूडेंट तक हम ये टेस्ट दे सकते हैं। यानी क्लास 1 अपवर्ड भी हम देते हैं। हमारे यहाँ पे स्कूल में क्लास 1 अपवर्ड हम ये टेस्ट लेने वाले हैं। तो इस टेस्ट को मैं बाद में जैसे ही स्कूल शुरू होगी मैं ये टेस्ट लेने वाला हूँ, तब तक आपको इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। तो ये टेस्ट को किस तरह से किया जाता है वो पहले आगे देखो। तो टेस्ट करने से लिए हमें और एक चीज लगने वाली है, वो है टाइम यानी टाइमर। तो टाइमर आपके पापा के मोबाइल में होगा तो आप पापा की हेल्प ले सकते हो। अगर आपके बड़े भैया है, दीदी है, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हो। तो चलो टेस्ट कैसे देनी है वो मैं बताता हूँ। टेस्ट हमें देनी है 30 सेकंड में, पूरी काउंटिंग है। राइट हैंड को मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल पे रखा है, मेरा लेफ्ट हैंड रखा है, सॉरी मैंने राइट बोला था। लेफ्ट हैंड को मैंने रेक्टेंगल में रखा है और राइट हैंड से मैं टेस्ट देने वाला हूँ। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्ट। रेडी, स्टार्ट। इस तरह से मुझे ये टाइम खत्म होने तक करना है। अगर टाइम खत्म होने से पहले आपके 50 होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको टाइम खत्म होने तक करना है। यानी अगर टाइम खत्म होने तक आपके 50 के 60 भी हो सकते हैं। तो आपको दिया हुआ टेस्ट का समय कितना है 30 सेकेंड यानी आधा मिनट। तो आधे मिनट में आप कितनी बार इसे टच करते हो, लेकिन टच करते हो उसका आवाज आना जरूरी है। तो इस तरह से टेस्ट देनी होती है। मैं एक बार वापस आपके लिए दिखाता हूं किस तरह से टेस्ट देनी होगी। व्हाइट चार्ट पेपर पे मैंने मेरा लेफ्ट हैंड रखा है और राइट हैंड से मैं टेस्ट देने वाला हूं। इस तरह से मैंने पेपर प्लेट को टच करना है, उनका आवाज आना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। हमें ये टेस्ट पूरी करनी है। तो आपको पता चल गया टेस्ट किस तरह से हमें देनी है, लेकिन ये टेस्ट लेने के पीछे का कारण क्या है? तो ये टेस्ट लेने के पीछे का कारण ये है कि हमारी आईज यानी हमारी आंखें और हाथ, इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जब आप स्पोर्ट्स के लिए फिट हो इसके बारे में जानकारी मिलती है। अभी हैंड्स और आईज का स्पोर्ट्स में बहुत जगह पे यूज होता है। क्रिकेट खेलते वक्त बॉल फेंकना, बैट से बॉल को मारने के लिए भी हाथ की जरूरत होती है। अगर आप कबड्डी खेलते हो तो हैंड टच में भी हैंड्स, आंख और हाथों की जरूरत होती है। जब आप देखोगे तभी उसको हाथों से टच करोगे। तो ये कोऑर्डिनेशन की टेस्ट है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जानकारी आपको आपकी मिलेगी।
तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आपका जितना स्किल है आई हैंड कोऑर्डिनेशन का, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसलिए हम ये टेस्ट लेते हैं। तो जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपकी ये टेस्ट लूंगा जरूर। तो तब तक आपको क्या करना है, तो इस टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेस्ट देने में आसानी रहेगी। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। किस तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो फिलहाल बाय।